लास्ट लेक्चर में हमने गार्बेज के बारे में स्टडी किया था कि वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, कि रेड फॉर्म से हम कंपोस्ट कैसे बनाते हैं और वो कहाँ कहाँ यूज होती है। उसके बाद हम स्टडी करेंगे आज रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। वी विल रिक्वायर पीसीज ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। कह रहे रिसाइकलिंग ऑफ पेपर के लिए हमें ओल्ड न्यूज़पेपर चाहिए, मैगजीन चाहिए, यूज्ड एनवेलप चाहिए, नोटबुक चाहिए और एनी अदर पेपर चाहिए। डू नॉट यूज शाइनी प्लास्टिक कोटेड पेपर। कह रहे हमें और न्यूज़पेपर चाहिए, मैगजीन चाहिए, यूज्ड एनवेलप चाहिए, नोटबुक चाहिए और दूसरे पेपर चाहिए। डू नॉट यूज शाइनी प्लास्टिक कोटेड पेपर। हमें जो है ज्यादा शाइनी और प्लास्टिक कोटेड पेपर यूज नहीं करना। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्रेम फिटेड विद अ वायर मैश और अ नेट। हमें क्या चाहिए? फ्रेम चाहिए जो वायर मैश और नेट से जो है किसके अंदर फिट हो। मतलब हमें रिसाइकलिंग ऑफ पेपर मतलब पेपर, ओल्ड पेपर से हमें न्यू पेपर बनाना है। कैसे रिसाइकिल होता है, इसके लिए हमें क्या चाहिए? ओल्ड न्यूज़पेपर, मैगजीन, यूज्ड एनवेलप, नोटबुक और एनी अदर पेपर। डू नॉट यूज शाइनी प्लास्टिक कोटेड पेपर। हमें जो है ज्यादा शाइनी और प्लास्टिक कोटेड पेपर यूज नहीं करना। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्रेम। हमें ज्यादा शाइनी मटेरियल नहीं यूज करना और प्लास्टिक कोटेड मटेरियल भी यूज नहीं करना। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्रेम फिटेड विद द वायर मैश और नेट। तो हम क्या यूज कर सकते हैं? फ्रेम यूज कर सकते हैं जो वायर मैश और नेट से फिट हो। यू कैन ऑल्सो यूज अ लार्ज साइज सीव इन द प्लेस ऑफ फ्रेम। तो हम सी भी यूज कर सकते हैं फ्रेम की जगह। तो हम रिसाइकलिंग ऑफ पेपर में क्या 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 चाहिए हमें? और न्यूज़पेपर, मैगजीन, यूज्ड एनवेलप, नोटबुक और दूसरे पेपर चाहिए। डू नॉट यूज शाइनी प्लास्टिक कोटेड पेपर। ज्यादा शाइनी और प्लास्टिक कोटेड पेपर हमें यूज नहीं करना। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्रेम फिटेड विद द वायर मैश और नेट। तो हमें जो एक फ्रेम भी चाहिए जिसमें वायर मैश और नेट से जो फिट हो। यू कैन ऑल्सो यूज द लार्ज साइज सीज इन प्लेस ऑफ फ्रेम। टीयर द पेपर इन टू स्मॉल पीसेस। जो हमारा ओल्ड पेपर है उसको छोटे छोटे पीस में हम फाड़ लो। पुट देम इन द टब और अ बकेट। अब उसको बकेट के अंदर रख दो एंड पोर वाटर इन इट। उसके अंदर जो है पानी डाल दो हल्का सा। लेट द पीसेस ऑफ पेपर रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डे। मेक अ थिक पेस्ट ऑफ पेपर बाय पॉन्डिंग इट। के जो हमारा पेपर है उसको छोटे छोटे पीस में जो है हमने फाड़ना है। अब उसको हमने टब के अंदर रख देना है या बकेट के अंदर रख देना और उसके अंदर जो पानी डाल देना है। लेट द पीसेस ऑफ पेपर रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर फॉर अ डे। अब जो पेपर के जो पीसीज हैं उसको पानी के अंदर भिगे रहना देना एक दिन। मेक अ थिक पेस्ट ऑफ द पेपर बाय पाउंडिंग इट। अब उसकी जो पेपर की जो एक पेस्ट बनानी है। नाउ स्प्रेड द वेट पेस्ट ऑन द वायर मैश फिक्स्ड इन द फ्रेम। अब जो उसकी वेट पेस्ट है पेपर की, और स्प्रेड द वेट पेस्ट ऑन द वायर मैश। अब उसको जो है वायर मैश के ऊपर जो है स्प्रेड कर देना है। पैट इट जेंटली टू मेक द थिकनेस ऑफ लेयर ऑफ द पेस्ट एज यूनिफॉर्म एज पॉसिबल। Wait till water drains off. If required, spread on old cloth or a sheet of newspaper on the paste to let it soak up the extra water. कह रहे हैं अब जो वेट पेस्ट है उसको हमने फ्रेम के ऊपर डाल दिया। अब उसको क्या करना है? पैट इट जेंटली टू मेक द थिकनेस ऑफ लेयर ऑफ द पेस्ट एज यूनिफॉर्म एज पॉसिबल। अब उसको यूनिफॉर्म कर देना, हर जगह इक्वल हो वो। वेट टिल वाटर ड्रेन्स ओवर। जब तक उसमें से पानी नहीं सूख जाता उसको वेट करना है। इफ रिक्वायर्ड, स्प्रेड एन ओल्ड क्लॉथ ऑन अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर ऑन द पेस्ट। लेट इट सोक अप द एक्स्ट्रा वाटर। कह रहे वेट टिल वाटर ड्रेन्स हो। जब तक पानी बिल्कुल सूख नहीं जाता तब तक उसको वेट करो। इफ रिक्वायर्ड, स्प्रेड एन ओल्ड क्लॉथ और अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर ऑन द पेस्ट टू लेट इट सोक अप द एक्स्ट्रा वाटर। और जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको अलग कर दो। Now carefully remove the layer of paste from the frame. Spread it into a sheet of newspaper in the sun. Keep the corner of the newspaper sheet pressed by putting some weight so that these do not curl up. You can add food curl or color pieces of dry leaves or flower petals or pieces of colored paper in the paste before spreading it. कह रहे हम उसको स्प्रेड करते हैं तो उसके हम फूड कलर भी डाल सकते हैं, ड्राई लीव्स के पीसेस भी डाल सकते हैं, पेटल्स भी डाल सकते हैं। इट वुड हेल्प यू टू गेट अ रिसाइक्ल्ड पेपर विद अ ब्यूटीफुल पैटर्न ऑन इट। कह रहे हैं इसके ऊपर जो है रिसाइकल पेपर का ब्यूटीफुल पैटर्न बनेगा। कैन वी रिसाइकल एवरीथिंग जस्ट एज वी रिसाइकल पेपर। क्या हम उसको पेपर को रिसाइकिल कर सकते हैं?
तो अब क्या किया हमने रिसाइकलिंग ऑफ पेपर के लिए, हमने क्या लिया, पहले ओल्ड न्यूज़पेपर, मैगजीन ली और यूज्ड एनवेलप लिए, नोटबुक लिए और दूसरे पीसेस लिए। डू नॉट यूज शाइनी प्लास्टिक कोटेड पेपर, हमें ज्यादा शाइनी और प्लास्टिक कोटेड पेपर नहीं लेना। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्रेम फिटेड विद अ वायर मैश और अ नेट। तो हमें क्या चाहिए, एक फ्रेम चाहिए वायर मैश और नेट से फिटेड। तो इसकी जगह हम लार्ज शेप भी यूज कर सकते हैं। टीयर द पेपर इनटू स्मॉल पीसेस, अब जो पेपर को फाड़ो छोटे छोटे पीसेस में, उसको टब में डाल दो, टब में डाल के इसके अंदर पानी डाल दो। लेट द पीसेस ऑफ पेपर रिमेन सबमर्ज इन वाटर फॉर अ डे। अब जो पेपर के जो पीसेस हैं वो पानी के अंदर ही रहेंगे। मेक अ थिक पेस्ट ऑफ पेपर बाय पाउंडिंग ऑन इट। अब उसकी जो क्या करना है, थिक पेस्ट बनानी है पेपर की। नाउ स्प्रेड द वेट पेस्ट ऑन द वायर मैश टू द फ्रेम, pat it gently to make the thickness of a layer of the paste as uniform as possible। फिर पेपर को हमने छोटे छोटे पीस में कट कर दिया, पेपर को छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में टीयर कर दिया। अब उसको हमने टब के अंदर डाल दिया और उसके अंदर पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद उसको हमने जो है पानी के अंदर भिगोए रखा और उसकी फिर पेस्ट बना दी। अब उसको वेट पेस्ट को जो है स्प्रेड करो वायर मैश के ऊपर। अब उसको देखो कि जो सारा का सारा जो पानी है वो नीचे आ जाए और जो ऊपर जो है सूखे हुए जो बच जाए न्यूज़पेपर। और कह रहे कि इसके बाद दोबारा उसको सुखाओ ताकि जिसके अंदर एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाए। नाउ केयरफुली रिमूव द लेयर ऑफ पेस्ट फ्रॉम द फ्रेम, स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ न्यूज़पेपर इन द सन। Keep the corner of the newspaper sheet pressed by putting some weight so that these do not curl up. Now carefully remove the layer of paste from the frame. Okay, now carefully remove the layer of the paste from the frame. Spread it on a sheet of newspaper in the sun. Keep the corner of the newspaper sheet pressed by putting some weight so that these do not curl up. कह रहे अब क्या करना है, नाउ केयरफुली रिमूव द लेयर ऑफ पेस्ट फ्रॉम द फ्रेम। अब जो पेस्ट बनी हुई है हमारी उसको रिमूव कर दो। स्प्रेड इट ऑन अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर इन द सन, और उसको सन में लेके जाओ। कीप द कॉर्नर ऑफ द न्यूज़पेपर शीट प्रेस्ड बाय पुटिंग सम वेट सो दैट दिस डू नॉट कर्ल अप। कह रहे जो हमने पेस्ट है उसको हमने न्यूज़पेपर के ऊपर रखा और फिर उसको सन में रख दिया। सन में रखने के बाद उसके ऊपर वेट रख दिए साइडों पे ताकि वो जो पेपर है कर्ल ना हो। तो उसके अंदर हम फूड कलर भी डाल सकते हैं, ड्राई लीव्स भी डाल सकते हैं, फ्लावर पेटल्स भी डाल सकते हैं, पीसेस ऑफ कलर्ड पेपर भी डाल सकते हैं। इट वुड हेल्प यू टू गेट अ रिसाइकल पेपर। तो जो पेपर रिसाइकिल हुआ है तो ब्यूटीफुल पैटर्न के साथ निकलेगा अगर उसके अंदर हम कलर या कोई और चीज डालते हैं। तो हम कैन वी रिसाइकिल एवरीथिंग जस्ट एज वी रिसाइकिल पेपर। तो हमने पेपर को हमने रिसाइकिल कर लिया। तो हमने पोर्ड पेपर से जो है नया पेपर बना लिया। वो कैसे बनाया हमने, सबसे पहले हमने क्या किया था, पेपर को फाड़ा था छोटे छोटे पीसेस में, उसको बकेट के अंदर डाला था, फिर उसके अंदर पानी डाला, फिर उसको एक दिन तक उसको पानी के अंदर भिगो के रखा और उसके अंदर जो थिक पेस्ट बना दी पेपर की। पेपर की पेस्ट बनाने के बाद उसको जो है वेट पेस्ट को जो है स्प्रेड किया वायर मैश के ऊपर। अब उसके बाद क्या है, वेट टिल वाटर ड्रेन्स ऑफ, इफ रिक्वायर्ड स्प्रेड एन ओल्ड क्लॉथ ऑन अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर ऑन द पेस्ट टू लेट इट सोक अप द एक्स्ट्रा वाटर। और जो न्यूज़पेपर का जो एक्स्ट्रा जो वाटर है वो जो हमारा क्या वो अलग कर देना है। अब क्या करना है, पेस्ट को रिमूव करके और शीट के ऊपर रखना है और उसको जो कीप द कॉर्नर ऑफ द न्यूज़पेपर शीट प्रेस्ड बाय पुटिंग सम वेट सो दैट दीस डू नॉट कर्ल अप। अब क्या करना है, जो कॉर्नर है न्यूज़पेपर के उसको प्रेस करना है वेट से ताकि ये कर्ल ना हो। You can add food color, pieces of dry leaf or flower petals or pieces of colored paper in the paste before spreading it। तो हम इसके अंदर फूड कलर भी डाल सकते हैं, ड्राई लीव्स के पेपर भी डाल सकते हैं और पेटल्स भी डाल सकते हैं। तो ये ब्यूटीफुल पैटर्न नजर आएगा इसके अंदर। उसके बाद क्या है, प्लास्टिक बून और कर्स। Some kind of plastic can be recycled but not all of them। ये कुछ प्लास्टिक जो है रिसाइकिल हो जाते हैं, कुछ रिसाइकिल नहीं होते। डिड यू नोटिस दैट पॉलिथीन बैग एंड सम प्लास्टिक डिड नॉट रोट इन एक्टिविटी 1। सम काइंड ऑफ प्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल, कुछ प्लास्टिक जो है रिसाइकिल हो सकते हैं बट नॉट ऑल ऑफ देम, सारे रिसाइकिल नहीं हो सकते प्लास्टिक। डिड यू नोटिस दैट द पॉलिथीन बैग्स एंड सम प्लास्टिक डिड नॉट रोट इन एक्टिविटी 1। कह रहे हमने क्या देखा है कि डिड यू नोटिस दैट पॉलिथीन बैग और सम प्लास्टिक डिड नॉट रोट को हमने पहले एक्टिविटी 1 जब की थी कि कुछ पॉलिथीन बैग और कुछ प्लास्टिक जो है वो रोट नहीं होते। यू माइट नाउ इजिली अंडरस्टैंड व्हाई पॉलिथीन बैग क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम इन गार्बेज डिस्पोजल। कह रहे क्योंकि उसकी रोटिंग नहीं होती, इस वजह से पता लग रहा है कि जो पॉलिथीन बैग है गार्बेज डिस्पोजल के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
It may be a little difficult to imagine our life without plastic. Shall we list a few things to be used that are made of plastic? Toys, shoes, bags, pens, combs, toothbrush, buckets, bottle, and water pipe. The list is very long. Can we name a few parts of a bus, car, radio, television, refrigerator, and a scooter that are made up of plastic? It may be a little difficult to imagine our life without plastic. बहुत difficult है हमारी जो life है without plastic के बिना imagine करना. Shall we list a few things we use that are made up of plastic? Toys, shoes, bags, pen, comb, toothbrushes, buckets, bottle, and water pipe. The list is very long. Can you name a few parts of bus, car, radio, television, refrigerator, and a scooter that are made up of plastic? क्या हमें प्लास्टिक से बनी हुई चीजों को हम लिस्ट कर सकते हैं? बस, कार, रेडियो, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, स्कूटर जो है सारे के सारे किसके बने हुए हैं? प्लास्टिक के बने हुए हैं. The use of plastic in itself might not be create so much of problem arise when we use plastic excessively and are ignorant about ways of disposing them their waste. This is what is happening all around us. We might even be acting irresponsibly, knowing well about his harmful effects. द यूज ऑफ प्लास्टिक जो है हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है. प्रॉब्लम अराइज व्हेन वी यूज प्लास्टिक एक्सेसिवली एंड इग्नोरेंट अबाउट द वेज ऑफ डिस्पोजिंग द वेस्ट. ये जो प्लास्टिक का जो यूज करना जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है. प्रॉब्लम अराइज व्हेन वी यूज प्लास्टिक एक्सेसिवली. अगर हम ज्यादा प्लास्टिक यूज करते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. एंड आर इग्नोरेंट अबाउट द ways of disposing them waste. This is what is happening all around us. We might even be acting irresponsibly, knowing well about his harmful effects. क्या जो प्लास्टिक का डिस्पोजल है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए, और हमें डिस्पोज करना अच्छे से डिस्पोज करना है, और जो इसको ऐसे डिस्पोज करना है कि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स ना आए. We often use plastic bag to store cooked food item. कह रहे हम फूड आइटम को स्टोर करने के लिए भी प्लास्टिक बैग को यूज करते हैं. समटाइम्स दिस बैग मे नॉट बी सुटेबल फॉर कीपिंग इटेबल्स. कह रहे कई बार जो ये बैग है सुटेबल नहीं होते खाना रखने के लिए. कंज्यूमिंग फूड पैकेट्स इन सच अ प्लास्टिक बैग्स कुड बी हार्मफुल टू आवर हेल्थ. कह रहे जो फूड पैकेट्स को कंज्यूम करना इन सच ऐसे प्लास्टिक बैग में हमारी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं. Many a time shopkeeper use plastic bag that have been used earlier for some other purpose. कह रहे बहुत बार जो शॉपकीपर जो है प्लास्टिक बैग यूज करते हैं that have been used earlier for some other purpose. Sometimes bags collected by rag pickers are also used after washing them. कह रहे कि कई बार जो रैग पिलर जो यूज करते हैं बैग जो रैग पिलर जो बैग्स यूज करते हैं रैग्स कलेक्टेड बाय रैग पिलर आर आल्सो यूज्ड बाय आफ्टर वॉशिंग देम. तो उसको दोबारा वॉश करके दोबारा भी यूज कर लेते हैं. यूज ऑफ सच रिसाइकल्ड प्लास्टिक बैग टू कीप फूड आइटम कुड बी हार्मफुल टू अवर हेल्थ. तो वो जो हमारे ओल्ड जो बैग है उसको दोबारा यूज करना तो ये हमारी हेल्थ के लिए जो है नुकसान दे सकता है. अगर पहले एक बार प्लास्टिक बैग यूज हो गया तो दोबारा अगर यूज करेंगे तो ये हमें हार्म देता है. फॉर स्टोरिंग इटेबल वी मस्ट इंसिस्ट ऑन यूज ऑफ प्लास्टिक बैग that are approved for such a use. All kinds of plastic give out harmful gases upon heating or burning. These gases may cause many health problems, including cancer in humans. The government has also laid down guidelines for recycling of plastic. All kind of plastic give out harmful gases. सारे के सारे जो प्लास्टिक है हमें harmful gases देते हैं. Upon heating or burning, these gases may cause many health problems. ये जो गैसेस है बहुत हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, जैसे कैंसर जो है ह्यूमन के अंदर होता है. द गवर्नमेंट हैज आल्सो लेड डाउन गाइडलाइंस फॉर रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक. गवर्नमेंट ने जो क्या किया हैज आल्सो लेड डाउन गाइडलाइन फॉर रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक. रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक के लिए गाइडलाइन जारी की है. Paheli would like to suggest that container used for storing poisonous substance could be recycled separately, and that such recycled plastic are not used to make plastic bags. Paheli would like to suggest that the container used for storing poisonous substance should be recycled separately. तो कह रहे कि पहेली वुड लाइक टू सजेस्ट दैट जो कंटेनर यूज होते हैं वो स्टोरिंग पॉइजनस सब्सटेंस शुड बी रिसाइकल्ड सेपरेटली. तो उसको सेपरेटली रिसाइकिल करना चाहिए. एंड दैट सच रिसाइकिल प्लास्टिक आर नॉट यूज्ड टू मेक प्लास्टिक बैग.
तो ये जो पेपर रिसाइकिल हुआ है फिर उसको दोबारा हम प्लास्टिक बैग बनाने के लिए हम यूज नहीं कर सकते। You must have noticed that people often fill garbage in plastic bag and then throw it away. कह रहे जो people है वो क्या करते हैं, गार्बेज को प्लास्टिक बैग में डालते हैं फिर उसको फेंक देते हैं। When stray animal जो इधर उधर घूम रहे होते हैं, look for food in these bags, तो इस बैग्स में फूड देखते हैं, they end up swallowing these, sometimes they die due to this। तो अब उसको खाने के चक्कर में वो उसको भी निकल जाते हैं और वो कई बार उसकी वजह से वो मर जाते हैं। The plastic bags thrown away carelessly or roads and other places get into drain and the sewer system. As a result, drains get choked and the water spills on the road. During heavy rains, it might be create a flood-like situation. There is a lot of harm that too much use of plastic can do. Okay, the plastic bag thrown away carelessly or road and other places get into drains. जो प्लास्टिक बैग जो है केयरलेसनेसली जो है थ्रो कर रहे हैं रोड्स के ऊपर, जो इधर उधर ड्रेन्स के ऊपर डाल रहे हैं, तो सीवर सिस्टम के ऊपर नुकसान पहुंचता है। एज अ रिजल्ट ड्रेन्स गेट चोक, जो ड्रेन्स है बिल्कुल चोक्ड हो जाती हैं और वाटर इधर उधर फैल जाता है। और हैवी रेन्स की वजह से इट माइट हैव क्रिएट अ फ्लड लाइक सिचुएशन, और ये जो फ्लड लाइक सिचुएशन इसके अंदर आ जाती है। देयर इज अ लॉट ऑफ हार्म दैट टू मच यूज ऑफ प्लास्टिक कैन डू, और इसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा हार्म होता है और प्लास्टिक का ज्यादा यूज करने से। what can we do to minimize our use of plastic and deal with garbage? कह रहे हैं प्लास्टिक के यूज करने को हम कैसे कम कर सकते हैं और गार्बेज के साथ कैसे डील कर सकते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है वी मेक अ मिनिमम यूज ऑफ प्लास्टिक बैग, हमें कम से कम प्लास्टिक बैग का यूज करना चाहिए, अगर हो गया तो फिर यूज कर सकते हैं इसको। वी insist shopkeeper use paper bag, we carry a cloth or jute bag when we go out for shopping। कि वी इंसिस्ट शॉपकीपर यूज पेपर बैग, वी कैरी अ क्लॉथ और जूट बैग, हम साथ में या तो क्लॉथ बैग भी ला सकते हैं और जूट बैग भी ला सकते हैं। व्हेन वी गो आउट फॉर शॉपिंग वी डू नॉट यूज प्लास्टिक बैग टू स्टोर इटेबल, कह रहे हमें प्लास्टिक बैग नहीं यूज करने चाहिए खाने के लिए। वी डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग हियर एंड देयर आफ्टर यूज, हमें जो इधर उधर जो है प्लास्टिक बैग जो है यूज नहीं करना चाहिए। वी नेवर बर्न प्लास्टिक बैग अदर प्लास्टिक आइटम्स, हमें प्लास्टिक बैग को जो है बर्न भी नहीं करना चाहिए और प्लास्टिक आइटम को भी बर्न नहीं करना चाहिए। वी डू नॉट पुट गार्बेज इन प्लास्टिक बैग एंड थ्रो इट अवे, हमें जो गार्बेज को हम प्लास्टिक बैग के अंदर डालना है और इधर उधर फेंकना नहीं है। वी यूज वर्मी कंपोस्टिंग एट होम एंड डील विद अवर किचन वेस्ट यूजफुली, कह रहे हम जो वी यूज वर्मी कंपोस्टिंग एट होम, कह रहे हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं होम में और जो उसको क्या करना है हमने, एंड डील विद आवर किचन वेस्ट यूजफुली, जो किचन वेस्ट से हम वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं ताकि जो उसका जो अच्छे से यूज हो सके। वी रिसाइकिल पेपर, पेपर को हमें रिसाइकिल करना है। वी यूज बोथ साइड्स ऑफ पेपर टू राइट, कह रहे जो पेपर की दोनों साइड पे राइट करना है। वी यूज अ स्लेट फॉर रफ वर्क, वी यूज ब्लैंक शीट ऑफ पेपर लेफ्ट इन आवर नोटबुक फॉर रफ वर्क। वी यूज, कह रहे हम जो रफ वर्क के लिए स्लेट यूज करते हैं तो वी यूज ब्लैंक शीट ऑफ पेपर लेफ्ट इन आवर नोटबुक फॉर रफ वर्क। तो हमें क्या करना है कि वी यूज ब्लैंक शीट ऑफ पेपर यूज कर सकते हैं लेफ्ट इन आवर नोटबुक फॉर रफ वर्क। वी मेक आवर फैमिली फ्रेंड्स एंड अदर्स टू फॉलो प्रॉपर प्रैक्टिसेस फॉर डिस्पोजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्ट। थिंक अबाउट सम वेज टू मिनिमाइज ओवर यूज ऑफ प्लास्टिक एंड डिस्कस, कह रहे कुछ जो हम प्लास्टिक में कितना हम यूज कितने क्या वेज हैं उसको हमने ओवर यूज करने के लिए। The most important points to know that thing is that the more garbage we generate, more difficult it will be get rid of them। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है इसके बारे में, मोर गार्बेज वी जनरेट, जितना ज्यादा हम गार्बेज जनरेट करते हैं मोर डिफिकल्ट इट विल बी गेट रिड ऑफ। तो इससे पहले हमने क्या स्टडी किया, हमने प्लास्टिक के बारे में हमने पहले हमने स्टडी किया रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। पेपर को हम कैसे रिसाइकिल करते हैं, इसके लिए हमें क्या करना है, पेपर को छोटे छोटे पीस में फाड़ना है और उसको फिर टब के अंदर डालना है, उसके अंदर पानी डाल के, पानी के डालने के बाद लेट द पीसेस ऑफ पेपर रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर, और जो पेपर है पीसेस ऑफ पेपर जो है उसके अंदर पानी के अंदर भीगे रहेंगे। मेक अ थिक पेस्ट ऑफ पेपर बाय पॉन्डिंग इट। तो क्या करना है, अब उसके ऊपर जो थिक पेस्ट बनानी है पेपर की, पहले हमने पेपर को छोटे छोटे पीसेस में डाला, फिर उसको टब में डाला, टब में डालने के बाद उसके अंदर पानी डालना है, पानी डालने के बाद क्या करना है, पानी डालने के बाद क्या करना है, उसके बाद जो उसको पानी में भिगो देंगे वो उसकी थिक पेस्ट बनानी है। थिक पेस्ट के बाद बनाने के बाद
अब उसको जो वेट पेस्ट है उसको जो है वायर मैश के ऊपर डाल देना है। वायर मैश के ऊपर डालेंगे तो यूनिफॉर्मली इसको स्प्रेड करना है और सारा का सारा पानी सुखा देंगे। If required, an old cloth and sheet of newspaper, the paste should soak up the extra water. Now carefully remove the layer of paste from the frame, spread it on a sheet of newspaper in the sun. Keep the corner of the newspaper sheet pressed by putting some weight so that these do not curl up. अब उसको क्या करना है, नाउ केयरफुली रिमूव द लेयर ऑफ पेस्ट फ्रॉम द फ्रेम। अब उसको जो केयरफुली इसको जो है केयरफुली रिमूव द लेयर ऑफ द पेस्ट, और पेस्ट की जो लेयर है उसको रिमूव कर देना। स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ न्यूज़पेपर इन द सन, कीप द कॉर्नर ऑफ द न्यूज़पेपर शीट प्रेस्ड बाय पुटिंग सम वेट, और उसके ऊपर साइडों पे थोड़े वेट लगा देने हैं ताकि ये कर्ल ना हो। You can add food color, pieces of dry leaves or flower petals or pieces of colored paper in the paste before spreading it. हम उसके अंदर जो है कलर भी ऐड कर सकते हैं, ड्राई लीव्स भी ऐड कर सकते हैं, ताकि जो है जो उसके ऊपर जो है ज्यादा का ज्यादा। यू कैन ऐड फूड कलर, उसके अंदर हम फूड कलर भी डाल सकते हैं, ड्राई लीव्स के पीसेस भी डाल सकते हैं और कलर्ड पेपर भी डाल सकते हैं, ताकि वो जो है अच्छे से ब्यूटीफुल पैटर्न बन सके रिसाइकिल पेपर का। तो हमने ये कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं पेपर को, हमने स्टडी किया। उसके बाद हमने प्लास्टिक के बारे में पढ़ा कि प्लास्टिक जो बैग हम यूज करते हैं वो जो है रोट नहीं होते कम्प्लीटली, तो ये डिस्पोजल के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन हम जो हमारी लाइफ जो है विदाउट प्लास्टिक के बिना भी हम इमेजिन नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी प्लास्टिक की बनी होती हैं, टॉय, शूज, बैग, पेन, कॉम, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, सारे के सारे ही ये केस के बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। तो इसको जो कह रहे कि प्रॉब्लम्स अराइज व्हेन वी यूज प्लास्टिक एक्सेसिवली, कह रहे अगर हम प्लास्टिक का बहुत ज्यादा यूज करते हैं तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आर इग्नोरेंट अबाउट द वेज ऑफ डिस्पोजिंग देयर वेस्ट, दिस इज what is happening all around us, these might even all acting responsibly, knowing well about his harmful effect. We often use plastic bag to store cooked food items. Sometimes these bag may not be suitable for keeping eatables. We often use plastic bag. कई बार हम जो plastic bag use करते हैं cooked food item के लिए, sometimes these bags may not be suitable for keeping eatables. कह रहे कि कई बार जो ये bags हैं may not be suitable for keeping eatables. कह रहे ये जो bags हैं कई बार suitable नहीं होते eatables रखने के लिए। Consuming food packets in such plastic bags could be harmful for our health. कह रहे अगर ये जो consuming food packets in such plastic bag could be harmful for our health. जो हमने फूड पैकेट बाद में यूज कर लिया है फिर दोबारा उसका यूज करते हैं तो हमारी जो हेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये। Many a time shopkeeper use plastic bag that have been used earlier for some other purposes. Sometimes bags collected by rag peeler are also used after washing them. Use of such recycled paper bags to keep food item could be harmful for our health. Many a time shopkeeper use plastic bags that have been used earlier for some other purposes. Sometimes जो रैग पीलर कई बार जो बैग्स कलेक्ट करते हैं उसको वॉश करके फिर दोबारा यूज करते हैं, अगर ऐसे बैग्स को दोबारा यूज करते हैं तो वो भी हेल्थ के लिए हार्मफुल है। For storing eatable, we must insist on the use of plastic bags that are approved for such a use. All kind of plastic give out harmful gases. ये सारे का सारा जो प्लास्टिक है हार्मफुल गैसेस देता है। These gases may cause many many health problem. ये जो गैसेस है बहुत हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कैंसर, ह्यूमंस के अंदर द गवर्नमेंट हैज लेड डाउन गाइडलाइंस फॉर रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक। तो गवर्नमेंट को इसके पेपर को रिसाइकिल करने के लिए कुछ गाइडलाइन जारी करनी चाहिए। यू मस्ट हैव कह रहे कि पीपल क्या करते हैं जो गार्बेज प्लास्टिक के गार्बेज है इधर उधर फेंक देते हैं, फिर जो एनिमल इधर उधर घूम रहे होते हैं वो उसको खा लेते हैं और वो कई बार उसकी डेथ भी हो जाती है क्योंकि उसके अंदर पॉइजन होता है। द प्लास्टिक बैग थ्रोन केयरलेसनेस और रोड एंड अदर प्लेसेस गेट इनटू ड्रेन्स, और जो पॉलिथीन होते हैं वो सारा जो क्या करते हैं ड्रेन्स में जाते हैं, नालियों में जाते हैं और वो पानी रोक देते हैं, और इसकी वजह से जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। देयर इज अ लॉट ऑफ हार्म दैट टू मच यूज ऑफ प्लास्टिक कैन डू। व्हाट कैन वी डू टू मिनिमाइज ओवर यूज ऑफ प्लास्टिक एंड डील विद गार्बेज। तो हम कैसे उसको मिनिमाइज कर सकते हैं और गार्बेज के साथ कैसे डील कर सकते हैं। वी मेक अ मिनिमम यूज ऑफ प्लास्टिक बैग, हमें जो प्लास्टिक बैग को कम से कम यूज करना चाहिए और उसको रीयूज करना चाहिए। और उसके बाद कह रहे कि वी इनसे शॉपकीपर यूज पेपर बैग्स, और शॉपकीपर्स को कहना चाहिए कि पेपर बैग यूज करें या जूट का बैग या कोई कपड़ा यूज कर सकते हैं हम शॉपिंग के लिए।
और प्लास्टिक बैग को में हमें खाने की चीजें स्टोर नहीं करनी चाहिए। वी डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग हियर एंड देयर। प्लास्टिक बैग को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। वी नेवर बर्न प्लास्टिक बैग एंड अदर प्लास्टिक आइटम। वी डू नॉट पुट गार्बेज इन प्लास्टिक बैग। जो गार्बेज को हमने इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। कह रहे में जो हमें घर का किचन है उसके लिए, इसके लिए फिर हम डिकम्पोज करने के लिए हम वर्मी कंपोस्ट यूज करते हैं। और पेपर को रिसाइकिल करना चाहिए। और जो पेपर की जो दोनों साइड यूज करनी चाहिए राइट करने के लिए। वी यूज ब्लैंक शीट ऑफ पेपर लेफ्ट इन अवर नोटबुक और अवर वर्क। वी मेक अवर फैमिली फ्रेंड्स एंड अदर। We make our family friends and other to follow proper practices for disposing different kind of waste. Think about some ways to minimize overuse of plastic and discuss. The most important point to know that about it that more garbage we generate, more difficult it will be rid of it. कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है इसके बारे में, मोर गार्बेज, जितना ज्यादा हम गार्बेज जनरेट करते हैं उतने ही ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं एंड इट विल बी गेट राइड ऑफ इट। और ये बहुत उसको डिकम्पोज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमने जो एक बार स्टडी किया है, किसी बच्चे को अगर कोई क्वेरी करनी हो इस चैप्टर के बारे में, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर के बारे में, कि पेपर को हमने कैसे रिसाइकिल करते हैं और प्लास्टिक जो है कैसे हमारे लिए जो है नुकसान करते हैं और कैसे कैसे हमें डिकम्पोज करना चाहिए और कैसे कैसे जो हमें गार्बेज का कैसे कैसे डिकम्पोज और कैसे मिनिमम यूज करते हैं, इसके लिए पॉइंट्स है हमारे। किसी बच्चे को इस चैप्टर के बारे में कोई क्वेरी करनी हो, प्लीज रेज योर हैंड्स। किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर के बारे में, प्लीज रेज योर हैंड्स। किसी बच्चे को पेपर को कैसे रिसाइकिल करते हैं और जो है प्लास्टिक के बारे में जो है प्लास्टिक बून कैसे है और कर्स कैसे है, इसके बारे में किसी को क्वेरी करनी हो तो प्लीज रेज योर हैंड्स। किसी बच्चे को इस चैप्टर के बारे में कोई क्वेरी करनी हो, प्लीज रेज योर हैंड्स। कि प्लास्टिक जो है हमें कैसे मिनिमम यूज करना चाहिए और प्लास्टिक के क्या साइड इफेक्ट्स हैं, ये हमने स्टडी किया। किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो, प्लीज रेज योर हैंड्स। किसी बच्चे को प्लास्टिक बून और कर्स के बारे में कोई क्वेरी करनी हो, पेपर को कैसे रिसाइकिल करते हैं, जो ओल्ड पेपर है उसके छोटे छोटे पीस करके उसको पानी के अंदर डाल देते हैं। पानी के अंदर डालने के बाद उसमें क्या करना है, उसको पानी के अंदर भिगे रहने देना है और पेस्ट बनाना है। पेस्ट को फिर सुखाना है। पेस्ट को सुखाने के बाद if required spread an old cloth of sheet of newspaper on the paste to let it soak up the extra water। अब जो है उसमें जो है लेयर को रिमूव करना है और उसके बाद क्या करना है, न्यूज़पेपर को स्प्रेड करना है, न्यूज़पेपर के ऊपर स्प्रेड करना है और उसके जो कॉर्नर हैं न्यूज़पेपर के उसके ऊपर वेट डाल देना ताकि जो है कर्ल ना हो। यू कैन ऐड फूड कलर, उसके अंदर फूड कलर भी डाल सकते हैं, ड्राई लीव्स के जो है पीसेस भी डाल सकते हैं। इट वुड हेल्प यू टू गेट अ रिसाइकिल्ड पेपर विद ब्यूटीफुल पैटर्न। तो इसमें जो है रिसाइकिल्ड पेपर का जो है ब्यूटीफुल पैटर्न बन जाएगा। तो प्लास्टिक बोन और कर्स क्या है इसके बारे में हमने स्टडी किया है। किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो इस चैप्टर के बारे में, प्लीज रेज योर हैंड्स। प्लास्टिक के बारे में किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो, प्लीज रेज योर हैंड्स। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इसको हमने याद रखना है कि हमें प्लास्टिक का मिनिमम यूज करना है और उसको रीयूज भी कर सकते हैं। और हमें शॉपिंग के लिए हमें जूट बैग यूज करना चाहिए या कपड़े का बैग यूज करना चाहिए। और खाना स्टोर करने के लिए जो है हम प्लास्टिक का बैग नहीं यूज करना चाहिए। और हमें प्लास्टिक बैग को इधर उधर नहीं फेंकना है। हमें प्लास्टिक बैग को बर्न भी नहीं करना, ना ही प्लास्टिक आइटम को बर्न करना है। और जो गार्बेज है, जो हमारे जो घर में हम ये वेस्ट किचन वेस्ट है उसको हम वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। वी रिसाइकिल पेपर, पेपर को हम रिसाइकिल भी कर सकते हैं। वी यूज बोथ साइड्स ऑफ पेपर टू राइट, वी यूज स्लेट फॉर रफ वर्क। हम जो पेपर की दोनों साइड यूज कर सकते हैं इसके लिए। और वी मेक अवर फैमिली फ्रेंड्स एंड अदर टू फॉलो
we make our family, friends and other to follow proper practices for decomposing different kind of waste. तो हम अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जो है प्रॉपर जो है प्रैक्टिसेस कर सकते हैं कि कौन कौन सा वेस्ट का क्या करना है, कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का क्या करना है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का क्या करना है, और जो ज्यादा यूज हो रहे हैं इसके बारे में हमें सोचना है। जो प्लास्टिक ज्यादा यूज हो रहा है इसके बारे में हमें सोचना है कि हम क्या करें कि प्लास्टिक जो कम से कम यूज हो। तो हमने ये स्टडी किया है, इसके पॉइंट्स हैं जो कीवर्ड्स है: वेस्ट, गार्बेज, लैंडफिल, कंपोस्ट। जैसे लैंडफिल है जो ओपन एरिया जहाँ पे हम गार्बेज को डालते हैं। वेस्ट जो हमने पढ़ चुके हैं, गार्बेज हम पढ़ चुके हैं। वर्मी कंपोस्ट होता है जो हम कंपोस्ट बनाते हैं रेड वॉर्म की हेल्प से, तो उसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। रिसाइकलिंग, जो एक चीज को हम दोबारा रीयूज करते हैं, करते हैं तो उसको क्या नई चीज बनाते हैं। जैसे ओल्ड चीज से हमने नई चीज बनाई थी, ओल्ड न्यूज़पेपर से हमने नया पेपर बनाया था और इसको रिसाइकिल किया था। तो ये कीवर्ड्स को हमने अपनी नोटबुक में लिखना है। तो हमने जो है स्टडी किए, दो टॉपिक स्टडी किए हमने, प्लास्टिक के बारे में और दूसरा हमने क्या स्टडी किया, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर के बारे में स्टडी किया है। तो एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, पेपर को हम कैसे रिसाइकिल करते हैं। पेपर छोटे छोटे पीसीस में कट करना है उसको, फिर उसके अंदर जो है पानी डालना है, टब के अंदर पानी डालना है। पानी डालने के बाद उसको एक दिन तक पानी में ही भीगे रहने देना है। उसकी फिर थिक पेस्ट बनाएंगे। थिक पेस्ट बनाएंगे, थिक पेस्ट बनाने के बाद जो वेट पेस्ट है उसको जो है हमने वायर मैश के ऊपर डाल देना है। वायर मैश के ऊपर डालने के बाद वेट टिल वाटर ड्रेन्स ऑफ। If required, spread an old cloth or a sheet of newspaper on the paste to let it soak up the extra water. Now carefully remove the layer of the paste from the frame. Spread it onto a sheet of newspaper in the sun. Keep the corner of the newspaper sheet pressed by putting some weight so that these do not curl up. अब क्या करना है? Now carefully remove the layer of paste from the frame. तो हमने क्या करना है, उसको केयरफुली इसको रिमूव कर देना है। स्प्रेड इट इनटू शीट ऑफ न्यूज़पेपर इन द सन। कीप द कॉर्नर ऑफ द न्यूज़पेपर स्प्रेड शीट pressed by putting some weight so that these do not curl up. You can add food color pieces of dry leaves। के इसके अंदर फूड कलर भी डाल सकते हैं, ड्राई लीव्स भी डाल सकते हैं, ताकि जो इसका ब्यूटीफुल पैटर्न बने, जो हमारा रिसाइकिल पेपर है उसका ब्यूटीफुल पैटर्न बन जाए। उसके बाद प्लास्टिक बून और कर्स कैसे है, ये हमने स्टडी किया है कि हम कहते हैं प्लास्टिक के बिना हम लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। कह कि हम जो टॉय, शूज, बैग्स, पेन, कॉम, टूथब्रश, बकेट्स, बोटल्स, वाटर पाइप जो हम यूज करते हैं, सारा का सारा किसका बना हुआ है? प्लास्टिक का बना हुआ है। द यूज ऑफ प्लास्टिक इन itself might not create such a problem arise when we use plastic excessively and are ignorant about the waste of disposing their waste। ये जो प्लास्टिक है हम ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, इसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। और ज्यादा अगर प्लास्टिक यूज करते हैं तो इसको डिकम्पोज करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो हम प्लास्टिक बैग को हमें यूज नहीं करना चाहिए फूड आइटम्स को स्टोर करने के लिए भी। और जो भी हम कह रहे हैं कि जो जो ये रैगर्स होते हैं, रैग पिकर्स होते हैं, ये जो बैग्स को क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। जो ओल्ड जो बैग होते हैं उसको कलेक्ट करके जो नए बैग बना लेते हैं। नए बैग बना नए उसमें दोबारा उसको हम रीयूज करने लगते हैं, लेकिन वो हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए हमें वो दोबारा यूज नहीं करना चाहिए। यू मस्ट हैव नोटिस दैट पीपल ऑफन फिल गार्बेज इन प्लास्टिक बैग। जो पीपल है वो गार्बेज को प्लास्टिक बैग के अंदर डाल देते हैं एंड देन थ्रोन इट अवे। व्हेन स्ट्रे एनिमल लुक फॉर फूड आइटम इन दिस बैग, they end up the swallowing these. Sometimes they die due to this. The plastic bag thrown away carelessly on the roads and other places get into drains and sewer system. As a result, drains get choked। जो ड्रेन है वो चोक्ड हो जाती है और जो वाटर है वो इस रोड्स के ऊपर स्प्रेड हो जाता है। तो हमें जो है there is a lot of problem harm that too much use of plastic can do। तो हम ये जो बहुत जो हार्मफुल इफेक्ट देता है, what can do to minimize over use of plastic and deal with the garbage। तो हमें कैसे जो है प्लास्टिक का मिनिमम यूज करना चाहिए और गार्बेज के साथ कैसे डील करना चाहिए, उसके पॉइंट्स हैं। किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो प्लीज रेज योर हैंड्स। किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो प्लीज रेज योर हैंड। किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो प्लीज रेज योर हैंड्स।